अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, एक पॉइंट मैं जो है ना हाईलाइट करने लगा हूँ। मैं ज़िला कचहरी के बाहर जो है ना मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ पर बाहर कई ऐसे अफराद जो है ना जिनको ठेकिया या जिनको ब्रोकर या जिनको कमीशन एजेंट कहा जाता है, ये लोग वहाँ पर ट्रैफिक के ऑफिस के बाहर और ज़िला कचहरी के मेन गेट के बाहर फुटपाथ के ऊपर लाइनों में खड़े होते हैं। अब नाज़रीन, ये क्या करते हैं कि कोई अगर शख्स इनको नज़र आ जाए कि कोई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टिकटें ख़रीद रहा है या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई फॉर्म ख़रीद रहा है जिसको उसने फ़िल करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस अपना अप्लाई करना है, तो ये ख़ुद से जो है ना इन्होंने आगे और काफ़ी सारे ऐसे अफराद को छोड़ा होता है जो फ़ोटोकॉपी वाली मशीनों के आगे या इस तरह के जो जहाँ से फॉर्म वगैरह या टिकटें मिलती हैं वहाँ पर ये लोग अफराद खड़े होते हैं डाकखानों के आगे मुख्तलिफ़ जगहों पर। ये उन लोगों को कहते हैं कि आपको शॉर्ट रास्ता बताते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बन जाएगा। नतीजा ये निकलता है उस शख्स को ये बहला कर फुसला कर जो है ना उसको डायरेक्ट लाइसेंस बनवाने की बजाय ना चोर रास्ता बताते हैं। ये लोग शनाख्ती कार्ड भी वहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये लेके नादरा का बना के दे रहे हैं। उसके अलावा जो ड्राइविंग लाइसेंस भी इंटरनेशनल ले लें, नेशनल ले लें। उसके अलावा डोमिसाइल इनसे बनवा लें। कोई आपने DCO साहब के सामने पेश नहीं होना, इन्होंने आपका शनाख्ती कार्ड लेना है, एक जगह पे सिग्नेचर लेना है और आपका डोमिसाइल आपको वहीं से तैयार दे देना है। इन्होंने 3-4 हज़ार रुपये इन कामों की जो है फीसें रखी हैं। और आप ये देखें कि ये सब कुछ जो है ना हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती हो रहा है। वो इसलिए मैं कहूँगा कि इस तरह कैसे कोई अशख़ास बाहर किसी सरकारी दफ्तर के बाहर खड़े होकर लोगों को गाइड कर सकते हैं? क्या ये कानून में इजाज़त देता है कानून इस चीज़ की कि वो ठेकिए और बेरोज़गार और फ्रॉडिया टाइप लोग जो है वो बाहर उन्होंने लाइनें लगाई हैं और इन्हीं अफराद की वजह से जो है ना ट्रैफिक का निज़ाम वहाँ पर दरहम बरहम होता है। अक्सर आप ज़िला कचहरी का जो यू टर्न है वो आप टर्न लेके देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने जो बात की है बिल्कुल जेन्युइन है। वहाँ पर ज़्यादा रश ट्रैफिक का इन्हीं अफराद की वजह से होता है जो फुटपाथ के ऊपर खड़े होकर गैर कानूनी काम जो है ना वो कर रहे होते हैं और लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं। एक तो नाज़रीन ये बात हो गई। दूसरा ये है कि नादरा के दफ्तर में जो है ना कोई बंदा शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए जाता है ना तो वहाँ पर उसे नाम, उसकी वल्दियत, उसका एड्रेस, उसका अंगूठा जो है उसका लगवाते हैं, कागज़ के ऊपर साइन करवाते हैं और उससे ये पूछता है आपका मज़हब क्या है। वो बंदा कहता है इस्लाम, और वो इस्लाम लिख के तो कुछ दिनों के बाद जो है ना बजरिया डाक या बजरिया जो है ना कार्गो या किसी भी तरीके से जो है वो आपका शनाख्ती कार्ड आपके घर में आ जाता है। नाज़रीन, आप ये देखें कि हमारे खान साहब जो है ना माशाल्लाह उन्होंने एक स्टार्ट में जो है ना एक बात कही थी और उसमें मेरा ख्याल है कि तकरीबन जो है ना काफ़ी सारी बातों पे अमल हो रहा है। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान को जो है ना मदीने की रियासत बनाऊँगा। मेरे पास एक आइडिया मौजूद है, वो मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान के या नादरा के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनकी नज़रों में मैं एक गुजारिश पेश करता हूँ। इस बात पर अगर अमल कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि मदीने की रियासत का जो नारा हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लगाया किसी हद तक जो है ना उस पर अमल होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर क्या तरमीम होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि कोई भी शख्स जो नादरा का शनाख्ती कार्ड बेफॉर्म लेकर जाता है और अपना शनाख्ती कार्ड NIC जो पाकिस्तान की नेशनैलिटी अप्लाई करता है, नादरा के ऑफिस वालों को सबसे पहले ये चाहिए कि वो उस शख्स से जो है ना 6 कलमे सुने। उसके बाद उन कलमों का जो है 6 कलमों का तर्जमा सुने। नमाज किस तरह से होती है, नमाज की रकातें कितनी हैं और नमाज पढ़ने का और नमाज को अदा करने का तरीका कार क्या है। अगर वो अमली तौर पर कोई भी ऐसी बात रुकू का वो ना बता सके, सजदे का ना बता सके और नमाज को अदा करना है अगर वो तरीका ना बता सके, जिस तरह ड्राइविंग लाइसेंस, इसका कब्र में हमसे किसी ने नहीं पूछना कि ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हारे पास इंटरनेशनल था या नेशनल था। तो वो ड्राइविंग लाइसेंस देते वक्त जो सिर्फ दुनिया में इसकी पूछ होनी है कि आपने इशारा की तोड़ा, आपको लाइसेंस है कि नहीं है, तो उस लाइसेंस को देते वक्त जो है वहाँ पर ट्राई ली जाती है। फिजिकली तौर पे बंदे से गाड़ी ड्राइव करवाई जाती है, रिवर्स करो, पीछे करो, आगे करो, शीशों में नहीं देखना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना। तो अगर वो बंदा कहीं पे भी फेल हो जाए उसके बाद उससे इशारे पूछने शुरू कर देते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो क्या यही जो फिजिकली एक्सरसाइज है नादरा की नेशनैलिटी जो कि हमें डिक्लेयर करती है कि हम एक मुसलमान और पाकिस्तानी शहरी हैं, ये जिस मजहब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या ये नादरा के ऊपर नहीं होना चाहिए कि वो ये लाज़िम व मलज़ूम कर दें कि कोई भी शख्स इस अमल से नहीं गुजरता और वो अपने अगर हमारी इस्लाम के अगर बुनियादी जुज़ों का उसे अरबी और तर्जमे का ही नहीं पता तो उसको नादरा का शनाख्ती कार्ड जारी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि कोई गरीब से गरीब अगर शख्स जो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज सकता, हमारे यहाँ इस तरह के गरीबों की बहुत ज़्यादा तादाद है, तो कम अज़ कम उनकी माँ और बाप ये ज़रूर करेंगे कि उस बच्चे को 6 कलमे सुनाने शुरू कर दें और उसे सिखाएं
कि ये बेटा कल को जब तुमने शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए जाना है तो सबसे पहले ये 6 कलमे और इनका तर्जमा और नमाज का तरीकाकार और नमाज याद कर लो, वरना तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नहीं बनना। तो जाहिर है अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा, ना ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, ना कोई और डॉक्यूमेंट तैयार होगा। ये मेन जो है ना डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान में कोई भी काम करने के लिए। तो इसको इशू करने से पहले अगर 6 कलमे पूछ लिए जाएं और बाकायदा तौर पर वहाँ पे कोई उलमा या इस तरह के बंदों को वहाँ पे जॉब्स दे दी जाएं जो साथ बैठे, कोई एडिशन ना किया जाए कि आप और कहें कि हमने 200 बंदा और भर्ती कर लिया, ना खराजात आप हम आवाम के ऊपर डालें। उन्हीं बंदों को जो ये काम कर रहे हैं वहाँ पर मौलाना हजरात बिठा दें और उनको ये कहें कि भाई यहाँ पे 6 कलमे सुने, फिजिकली तौर पर सारा कुछ देखें, इसकी वीडियो बने, क्या है ये बंदा दुरुस्त पढ़ रहा है, उसके बाद उसको लाइसेंस इशू कर दें कि आप पाकिस्तानी नेशनल हो, अब आपके पास लाइसेंस है। मदीने की रियासत का जो नारा लगाया था, तो मेरा ख्याल है लोगों को ये यकीन होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह उन्होंने तालीम का निसाब जो है बिल्कुल बराबर कर दिया है कि वही पढ़ाई इंग्लिश मीडियम हाई एजुकेटेड जो बड़े ज़बरदस्त स्कूल हैं जिनकी बहुत ज़्यादा प्राइवेट फीसें हैं, उन सब स्कूलों का और गवर्नमेंट के स्कूलों का जो है ना निसाब, जो तालीम का मेयार और जो किताबें हैं वो सेम कर दी हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत खुशाइंद इक़दाम है। इसी तरह जो है ना ये नादरा के दफ्तर में फौरी तौर पे इस बात पे अमल किया जाए और 6 कलमे और नमाज लाजिम व मलजूम कर दिए, इसके बगैर शनाख्ती कार्ड इशू ना किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि मदीने की रियासत बनने में ये चीज़ जो है ना बड़ी कारगर साबित होगी। नाजरीन, मैं छोटी छोटी बातों को जो है ना ये आपसे डिस्कस इसलिए करता हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो देखता हूँ ना, मेरे अंदर हिम्मत है कि एक चीज़ होती है ना, एक डिस्क होती है वो आपके पीछे से वो जो है ना डिलीवर करती है लोगों को जो बताती है, और एक डिस्क होती है जो आप आगे से देखते हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों डिस्कें ठीक हैं और मैं इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना इनको बिल्कुल छोटा पॉइंट ना समझें, ये बड़ा खुश आइंदा इक़दाम होगा और इनसे अमल दरामद होना चाहिए। अभी मैं काफ़ी सारे मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मैंने जो आपको बताया था कि मैं वीलॉग्स शुरू करने लगा और जो भी नौजवान अगर जॉब करनी चाहते हो तो 30,000 रुपये महीना मैं उनको दे सकता हूँ। पर कंटेंट जो है वो 2-3 मुझे एक दिन के कंटेंट भेजें तो 1,000 रुपये उनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली चले जाएगा। वो पैसे जिस तरह चाहें मुझसे मंगवा सकते हैं, बजरिया डाक, बजरिया बैंक, बजरिया कार्गो, जो भी तरीकाकार है मैं उनको पैसे भेज सकता हूँ। अब मुझे जो है ना काफ़ी सारे छोटे भाई, चाहने वाले दोस्त जो भी ख्वाहिशमंद थे, मुझे उनमें से चंद लोग, अरसलान हमीद एबटाबाद से, मुझे उन्होंने वीडियो क्लिप बना के भेजा, बड़ा प्यारा था, बड़ा अच्छा उन्होंने कंटेंट वीलॉग तैयार किया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ये गुंजाइश है कि इसमें आपकी जो आवाज़ है ना उसका लबो लहजा जो है ना वो एक एंकर पर्सन की तरह नहीं। तो काइंडली इस पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा। दूसरे हैं जी हमीद बदर साहब, ये इन्होंने चीचा वतनी से मुझे 2-3 बड़े बड़े अच्छे उन्होंने प्रोग्राम्स बना के भेजे हैं और उन्होंने अपना टैलेंट जो है ना मुझे वो दिखाया। नो डाउट आपके अंदर टैलेंट है और आप कर सकते हैं और आप इंशाल्लाह हिम्मत करें, आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैंने आज आपके कंटेंट जो देखे हैं पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तीसरा ये तारक रफ़ी साहब हैं, ये जी ग्वालमंडी के कोई रहायशी हैं, इन्होंने मुझे 2-3 बड़े अच्छे कंटेंट बना के भेजे हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन आपकी आवाज़ और साउंड सिस्टम है ना, इसके लिए कोई बेहतर माइक लेकर ज़रा ट्राई दोबारा करें। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है ये आपका लास्ट जो है ना वीलॉग होगा और उसके बाद मैं आपको बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दूंगा। इसी तरह बैरून मुल्क से जो है ना शफकात बहू साहब कोई हैं जी, ये कहते हैं मेरा डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ है और इन्होंने जो है ना वहाँ पर पाकिस्तानियों को छोटे छोटे क्लिप्स मुझे इंटरव्यू करते हुए बना के भेजे हैं। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपके अंदर इतना जज्बा है कि आप अपने काम को छोड़ के मेरे नेकी के काम में रज़ाकाराना तौर पर हिस्सा डाल रहे हैं। आपको तो पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपने मुझे वॉइस मैसेज में सारी बातें बताई हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे पाकिस्तानी मेरे दोस्त टीपू भाई हैं सियालकोट से, उन्होंने बड़े अच्छे मुझे कंटेंट बना के भेजे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा जो है ना कोई ऐसा कोई मामला आ रहे हैं कि मैं उनको अभी अपलोड नहीं कर रहा। मैं ये चाहता हूं कि मैं आप लोगों को जो भी वीलॉग दूं, जो भी प्रोग्राम देखने के लिए दूं, वो इस तरह को हो कि आप उससे आगे ना करें। आप ये कोशिश ना करें कि यार इससे मैं जान छुड़ाऊं, आप उस वीलॉग को देखने पे मजबूर हो जाएं। वो एंटरटेनमेंट के भी हो सकते हैं, वो किसी भी अच्छे जगह पे जाके आप इंटरव्यू किसी का कर सकते हैं, कोई भी ऐसी बात जिसको लोग देखें। आप यूट्यूब को यूज़ करते हैं, आप फेसबुक को देखते हैं और अपने माइंड और अपने जहन से जो है अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार करने के लिए आप बिल्कुल हिम्मत करें। हिम्मत बर्दा और मदद खुदा। मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करूंगा और मेरी ये कोशिश है कि मेरे इस चैनल के ऊपर जो भी प्रोग्राम, किसी का भी प्रोग्राम अपलोड हो तो लोग उसको ज़रूर देखें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे जितने भी आप वीलॉग्स भेजने हैं ना, ये मेरे ईमेल एड्रेस पर भेजें, क्योंकि कॉपीराइट्स एक्ट की जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो है ना वैसे भी अगर 10 से 20 मिनट का प्रोग्राम हो तो व्हाट्सएप नहीं होता,
मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो आपके पास मौजूद है, मेरे ईमेल पे आप मुझे मेल करें और इंशाअल्लाह ताला जो ही आपका कंटेंट पास होगा बाकायदा तौर पर आपका नाम और आपकी वीडियो अनाउंस कर दी जाएगी ताकि पूरे पाकिस्तान में पता लग जाए कि आप हमारे नुमाइंदे। पाकिस्तान जिंदाबाद।